चैनल BM एजुकेशन। इस वाली वीडियो में पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल सीरीज। तो पोटेंशियल सीरीज से एक और नया वीडियो आप लोगों को स्वागत है। इस वाली वीडियो में करने वाले विजिट टू द कैमरेज फिरदस गंगा। ये गलत हो गया, ये स्पेलिंग होना था फिरदस गंगा, तो यहाँ पर स्पेलिंग कुछ गलत हो गया है। तो फिरदस गंगा विजिट टू द कैमरीज। तो शुरू करते हैं। स्टीफन हॉकिंग के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। उस समय का जो पुराना इंग्लैंड था वो क्यों महत्वपूर्ण था? क्योंकि वहाँ पर एक कैम्ब्रिज था। अब तो पता है आप लोग, यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज एक जगह का नाम है और वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी ऑफ द कैम्ब्रिज। वहाँ पर एक ग्रेट अपील किसने किया था? हमारे फिरदस गंगा जी ने। वहाँ पर वो किसको मिले? स्टीफन हॉकिंग द ग्रेट साइंटिस्ट को मिले, जो कि वॉकिंग टूर में उनको साथ मिलने वाले थे। वो कि एक डिसेबल पर्सन थे। कौन भाई? हमारे स्टीफन हॉकिंग। उनको माना जाता था कि ये सक्सेसर है आइजैक न्यूटन के। मतलब आइजैक न्यूटन द ग्रेट साइंटिस्ट। आपके साइंस में भी उनके कई सारे लॉज आप पढ़ोगे तो उसमें हम पढ़ा देंगे आपको। क्लास 9th में आ जाओ, 8th क्लास वालों 9th में आ जाओ, पढ़ेंगे। तो आइजैक न्यूटन के वो क्या थे? सक्सेसर थे। उनको माना जाता था, वो यूनिवर्सिटी के चेयर में थे। वो एक ब्रिलियंट एस्ट्रोफिजिक्स थे। उनको ऑथर भी थे एक ब्रीफ ऑफ द हिस्ट्री ऑफ टाइम। किसका? ब्रीफ ऑफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, उस समय का जो कि बेस्ट सेलर था, बेस्ट सेलर ऑफ दिस टाइम। तो आगे चलते हैं। मीटिंग स्टीफन हॉकिंग, टूर ओवर हो गया तो राइटर उनको फ़ोन की स्टीफन हॉकिंग के घर को हॉकिंग्स क्या थे अटेंडेड किए, किसके? हॉकिंग के असिस्टेंट कॉल को अटेंड किए। फिर वो इंडिया उनको साथ मिलने गए। आडेड व्हील चेयर ऑन है, मतलब व्हील चेयर में वो इंडिया तक जाएंगे। क्या बात है! मतलब इंडिया में, मतलब व्हील चेयर में बैठे थे एक जगह में। वांटेड राइट ए बुक, वो एक बुक लिखना चाहते जो कि ट्रैवल्स में ब्रिटेन करते हुए उन्होंने सोचा था। वो उनका एक डिज़ायर था। किसका? फिरदस गंगा का डिज़ायर था कि वो स्टीफन हॉकिंग को कभी मिलेंगे। मतलब मीटिंग द प्रोफेसर वाज फिक्स, मतलब वो हॉकिंग को मिलेंगे ऑन टाइम ही, वो जो कि फिक्स्ड था। फॉर 34 to 4, मतलब 3:33 to 4, मतलब सिर्फ कितना? मतलब आधा घंटे, 30 मिनट्स की ही बात होगी। मतलब इंटरव्यू बिगन, मतलब टाइम हो गया। तो डिसेबल गॉट फेड अप विद द पीपल आस्किंग टू बी ब्रेव। ज़्यादातर उनको ब्रेव बोलते थे। किसको? स्टीफन हॉकिंग को। Somebody them achieving something. The computer professor Stephen Hawking was a brave. He ओके उनको ब्रेव माना जाता था। क्यों ब्रेव माना जाता था? क्योंकि उनका जो कंप्यूटर था माइंड, उसके पास और कोई चॉइस नहीं था, इसलिए उनका माइंड को कंप्यूटर बोला जाता था। तो प्रोफेसर रिप्लाई ने इसीलिए ब्रेव बोला। द डोंट बी प्रेशराइज, द जो राइटर थे उनको बोलते थे कि जो कि डिसेबल पर्सन जो कि हैप्पी नहीं होता, मतलब लेटर उनको मतलब क्या, जो हमारे ऑथर उनको पूछे कि जो किसको? स्टीफन हॉकिंग को, जो कि डिसेबल पर्सन होते हैं वो अनहैप्पी होते हैं। तो हॉकिंग ने उन्हें पूछा कि अपने वॉइस से पूछा कि क्या तुमको कुछ अलग लगता है? तो मुझे तो कुछ ऐसा, जब क्या लोग तुम्हें प्रेशराइज करते हैं? फिर हॉकिंग ने उनको पूछा कि हॉकिंग का नेक्स्ट क्वेश्चन यह था कि उनके सर, मतलब हिमसेल्फ, उनके ही बारे में था कि जब तुम डिस्टर्ब होते हो, क्या इस पर्सन, मतलब कोई पर्सन अगर क्या है, विकलांग है, मतलब डिसेबल्ड पर्सन है, क्या तुम उससे परेशान होते हो? द आंसर फर्स्ट यस। मतलब देखो, फिरदस गंगा खुद व्हील चेयर में, परंतु उनको अगर व्हील चेयर वाला पर्सन उनके आप में कुछ गड़बड़ काम करे तो उसके ऊपर वो क्या करें? उसके ऊपर फ्लैश कर देंगे। क्या करेंगे? उसको उसके ऊपर क्या करेंगे? उसको चिल्लाएंगे उसके ऊपर। भाई खुद तो तुम वही हो, तुम उसको भी फिर चिल्ला उसी, मतलब हॉकिंग को वो क्या पूछ रहे थे? हॉकिंग को वो पूछ रहे थे क्या आपको खराब लगता है कि आप जब कुछ गड़बड़ी करते हो तो आप क्या कहते? तो उसी क्वेश्चन को फिरदस गंगा की ओर उन्होंने पहुंच दिया। तो वही है। तो प्रोफेसर हॉकिंग वाज द राइटर ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल, मतलब वो दुनिया के सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल इंसान कहा जाता है उनको। वो स्माइल के अनुसार बोले। फिर राइटर सेकंड करते हैं एक ग्लिम्स में, मतलब एक ग्लिम्स, मतलब आपको ऐसे ग्लिम्स करते हैं। आपको हम जैसे आँख को ऐसे ऐसे नहीं करते हैं, क्या नहीं करते, ब्लिम्स करते हैं, आपको ऐसे ऐसे ब्लिंक करते हैं। तो उसे ब्लिंक के बाद उन्हें पता चला कि ऑथर ये सिर्फ स्टीफन हॉकिंग एक स्केलेटन देम है, मतलब एक स्केलेटन से देयर आर सम बोन्स। इंस्पिरेशन, हॉकिंग की एक बेस्ट थिंग थी कि वो डिसेबल थे। वो रिप्लाई नेगेटिव था। द राइटर का नेक्स्ट क्वेश्चन था कि डिस्कवर ग्रेट काइंडनेस, मतलब मैं कैसे दयालुपंता दुनिया में खोजूं। द वॉइस फिर आता है, वहाँ से वॉइस यहाँ पर आता है और उनको हाईली इंस्पायर करता है उनके आंसर। मतलब स्टीफन हॉकिंग इज अ ग्रेट साइंटिस्ट, सो देयर आंसर वर द ग्रेट इंस्पिरेशंस।
भाई आप भी तो किसकी इंस्पिरेशन, आपकी भी कोई इंस्पिरेशन होगी, हमारी भी कोई इंस्पिरेशन, इस दुनिया की हर कोई किसी से भी इंस्पायर हो सकता है। वो सिर्फ निर्जीव होना नहीं, फिर हम सिर्फ लिविंग थिंग से इंस्पायर नहीं होते, हम नॉन लिविंग थिंग से भी इंस्पायर होते हैं। भाई आप पानी से भी इंस्पायर हो सकते हो, क्योंकि पानी का जो क्या होता है, पानी का जो जातीय गुण होता है वो निम्न गति होता है, निम्न गति, धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे चल के वो क्या, एक आपने तो सुना होगा, एक स्लो वाटर कैन डिस्ट्रॉय अ स्ट्रॉन्ग रॉक्स। वो क्वेश्चन जो कि उनको फील सॉरी करता था राइटर को, ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन द हॉकिंग लिविंग द कॉन्सल, देन द राइटर विल एडवाइस दिस। मतलब हॉकिंग क्या, एक पर्सन के लिए, एक मतलब एक विकलांग लोगों, डिसेबल्ड पर्सन के लिए एक मसीहा थे। क्या थे? मसीहा। वो एक मसीहा थे उन लोगों के लिए दोस्तों, मसीहा थे। द एडवाइस, आप पढ़ते हैं एडवाइस के बारे में, जो क्या डिसेबल्ड पर्सन का जो कॉन्सेंट्रेट होता है वो आर दे आर गुड, मतलब वो सोचते हैं यार ये गुड है, वो गुड है, मैं क्यों गुड नहीं हूँ, तो ये कोई बात नहीं है भाई, आप उससे और बियॉन्ड गुड हो सकते हो। ये मत सोचो कि कोई डिसेबल्ड पर्सन कुछ कर नहीं सकता, वो कर सकता है बहुत कुछ, आपसे बियॉन्ड कर सकता है, क्योंकि उसके भाई वर्ल्ड रिकॉर्ड आप देखते हो कभी, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, पता है किसको? दुनिया में सबसे फास्टेस्ट आर्चरी किसने मारा है पता है? जिसका हाथ नहीं है, एक आदमी है जिसका हाथ नहीं है, वो अपने पैर से सबसे, दुनिया का सबसे लंबा आर्चरी को सबसे जल्दी से मारता है, पूरा करेक्ट जगह में। मतलब मान लो ये है पॉइंट, यहाँ पर मारना है आर्चरी को, वो डायरेक्ट यहीं पर मारते हैं, बहुत स्पीड से, बहुत फास्ट से मारते हैं, वो पूरा बीच बीच लगता है, उसका हाथ नहीं है। भाई इमेजिन कर सकते हो क्या दुख कहानी है ये, उसके हाथ नहीं, परंतु उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। भाई हमारा हाथ है, हम नहीं रिकॉर्ड, उसका रिकॉर्ड को तोड़ नहीं सकते भाई। इसका मतलब नीड प्रैक्टिस, नीड प्रैक्टिस, नीड प्रैक्टिस। ओवर एंथुसियास्टिक वो थे। द राइटर सॉ द हॉकिंग एक बिग गार्डन था और विल्ड आउट था। द राइटर सक्सेसफुल जर्नी था और इंस्पिरेशन थे, उनका सक्सेसफुल जर्नी इंस्पिरेशन था। ओके, तो वीडियो यहाँ पर खत्म हो चुकी है। आप वीडियो खत्म हो चुकी है, अगर आप वीडियो को छोड़ के जा सकते हो, जाना चाहते हो तो जा सकते हो। अब मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ जो कि आपको दिल को लग सकती है, अच्छे सुनना। आप सोचो भाई 100 से आउट ऑफ 100 हमारा क्यों नहीं आया? मैं देखता हूँ जिन बच्चों के 65 होते हैं वो भी अच्छे होते हैं। मैं नहीं निकलता हूँ कि सारे बच्चों के 80 से 80 आने चाहिए, या फिर 85 के बच्चों का आता है वो भी गुड नहीं है, वो 15 मार्क कहाँ कटता है? You need to practice friends, you need to practice। यार देखो, आप सोचो कुछ स्ट्रैटेजी होती है उनकी, नहीं होती, टॉपर्स की कुछ स्ट्रैटेजी नहीं होती। एक चीज होती है जो आपको भी बियॉन्ड बना सकते, सिर्फ प्रैक्टिस। जो बंदा का हाथ नहीं, वो क्या अपने पैर से हर दिन, हर वक्त, सुबह के 5 घंटे और सुबह के रात के 10 घंटे उसी समय में लगाता होगा, तो वहां पर वो स्किलेबल बन सकता है। आप भी यार, कुछ भी चीज हो, फोटोग्राफी हो, एजुकेशन हो, या फिर एंटरटेनमेंट हो, उनको 5 घंटे भी दोगे ना, क्या यार, एक चीज में पूरा स्किलेबल बनना चाहिए, तो आपको उसके लिए कितने घंटे देना पड़ता है पता है? 10,000 आवर्स देने पड़ेंगे उस चीज को। एक चीज में पूरा पानी, उसमें तो आपको कोई कुछ कर भी नहीं सकता। मतलब उस हॉबी में आपको ज्यादा होना है तो 1000 साल लगेंगे। मैं एक बुक पढ़ रहा था, उसी में से मुझे पता चला। ओके, सो ये बात तो बाद में होगी। ओके, मोटिवेशनल टॉक हम एजुकेशन के वाले हैं, तो नेक्स्ट पोटेंशियल सीरीज जल्दी ही आने वाली है मेरे यार। तो हैव ए नाइस डे, दिस इज द थैंक यू फॉर लव यू गाइज।